जयपुर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तेजी से देश के प्रमुख ब्रीडिंग सेंटर्स में उभर रहा है, जहां 29 प्रजातियों के 250 से ज्यादा वन्य जीव मौजूद है। बाघ, एशियाई शेर और एक्सोटिक प्रजातियों की सफल ब्रीडिंग ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है। लेकिन बढ़ती संख्या के साथ साथ स्पेस मैनेजमेंट, इन ब्रीडिंग रोकथाम और गाइडलाइन अनुपालन जैसी चुनौतियां भी अब सामने आ खड़ी हो गई हैं। तो चलिए इससे से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिएगा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में यूं तो 28 से अधिक प्रजातियों के 250 से ज़्यादा वन्यजीव हैं, लेकिन जो सबसे आकर्षण पैदा करती है वो फैमिली है ये रानी फैमिली। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वो रानी जो बाघिन है वो वहाँ पर बैठी हुई है, उसके साथ उसका जो बेटा विजय बैठा हुआ है, शौर्य है, सूर्या है, वृंदा और अंबे। यानी कि पिछले वर्ष 27 अप्रैल को रानी ने इन 5 शावकों को जन्म दिया था। उससे पहले भी 2 शावकों को जन्म दिया था, जो भीम और स्कंदी के तौर पर जाना जाता है। वो भी 10 मई को 2 साल के हो जाएंगे, जबकि ये 27 अप्रैल को 1 साल के हो जाएंगे। ये इसकी जो बेटी है अंबे, जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे ज़्यादा एग्रेशन इसी के अंदर है। आप देख सकते हैं पूरी फैमिली बैठी हुई है। रानी बड़े आराम से बैठी हुई है, विजय उसके साथ है, शौर्य है, सूर्या है, वृंदा है, सब बैठे हुए हैं। लेकिन अंबे जिस एग्रेशन इसमें ऐसा लगता है कि वाइल्ड की। और जबकि खास बात देखिए, इनकी बिल्ट आप देखेंगे, अभी ये 1 साल के भी नहीं हुए। 27 अप्रैल को 1 साल के होंगे, यानी 11 महीने और कुछ दिन इनकी अभी आयु है। लेकिन जिस तरह का एग्रेशन इनमें है। और चुनौती दूसरी एक और देखिए खास बात, कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर 14 बाघ हो चुके हैं। यानी प्रदेश के अंदर 5 टाइगर रिजर्व हैं। उसमें से अगर हम रामगढ़ विषधारी की बात करें तो वहाँ 8 बाघ हैं। हम मुकंदरा की बात करें तो 5 से 6 बाघ हैं। हम धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की बात करें तो 8 से 10 बाघ हैं। यानी 3 टाइगर रिजर्व से ज़्यादा तो बाघों का कुनबा आपको नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में देखने को मिल जाएगा। खास बात यह है कि इन सबकी इससे पहले जब भीम स्कंदी थे और उससे पहले भी जिस तरह के जो बाघों का जो यहाँ प्रजनन हुआ है, उनमें से कुछ की हैंड रियरिंग भी की गई है। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह से यहाँ एक मुफीद माहौल दिया जा रहा है, यहाँ जिस तरह का एक पूरा तकनीकी तौर पर भी इनका ध्यान रखा जा रहा है, उससे ये साबित होता है कि ये बाघों के लिए ही नहीं, दूसरी जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए भी बहुत अच्छा मुफीद एक क्षेत्र बन चुका है। और यहाँ एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन ये जो अट्रैक्शन है, इसमें एक चुनौती भी है इसके साथ साथ, क्योंकि अब ये लगभग 1 साल के हो चुके हैं, तो इसके बाद इनको भी माँ से अलग करना ही होगा। क्योंकि ये आप देख सकते हैं छोटी सी कराल है, इसके अंदर रह रहा है, इसके साथ एक बड़ा एनक्लोजर भी है। या तो उसमें इनको डिस्प्ले कर दिया जाए, लेकिन इतने सारे बाघों को संभालना, खासकर जब ये व्यस्त हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वन विभाग या तो रानी के कुछ जो शावक हैं, 5 शावक आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ को बीकानेर भी भेजा जा सकता है, किसी को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क भी भेजा जा सकता है, जोधपुर माचिया बायोलॉजिकल पार्क भी भेजा जा सकता है। उसके अलावा वन विभाग का एक ये भी प्लान है कि एक 1000 हेक्टेयर के आसपास आमली का जो बना हुआ एनक्लोजर है वो, या फिर उसके बाद डिगोता के पास या फिर मुकंदरा के आसपास एक ऐसा बड़ा एनक्लोजर भी बनाया जाए जहाँ इनकी सबकी रिवाइल्डिंग की जाए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल पार्क में जिस तरह के इंतजामात हैं, उससे यहाँ लगातार बाघों की ब्रीडिंग हो रही है, जो एक अच्छा संकेत है। लेकिन उससे बड़ी चुनौती ये है कि इनको यहाँ संतुलित कैसे किया जाएगा, इनकी संख्या को, इनका कहाँ पर इनकी रिवाइल्डिंग की जाए या इनको डिस्प्ले किया जाए, उसको लेकर के वन विभाग को गहनता से सोचना होगा। लेकिन फिलहाल तो ये जो पूरा परिवार है, जो आपको एक ये शांत चित्त बैठे नजर आते हैं, रानी और उसके 5 शावक, निश्चित तौर पर ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का एक बड़े आकर्षण के तौर पर इनको देखा जा रहा है। ब्रीडिंग हब के रूप में उभरता नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क अब केवल एक प्रदर्शनी केंद्र नहीं, बल्कि एक सक्रिय ब्रीडिंग हब के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ बिग कैट्स में बाघ और एशियाई शेरों की निरंतर ब्रीडिंग दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही स्लॉथ बियर, इंडियन वुल्फ, घड़ियाल, डियर फैमिली और हाइना की सफल प्रजनन गतिविधियां भी इस पार्क को जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती हैं। एक्सोटिक श्रेणी में हिप्पो फैमिली की ब्रीडिंग ने इसे देश के चुनिंदा पार्कों में शामिल कर दिया है, जहां विदेशी प्रजातियों का अनुकूलन और प्रजनन सफलतापूर्वक हो रहा है। देखिए, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नए आकर्षण के तौर पर ये हिमालयन बियर का पेयर, जिसको जम्मू कश्मीर बायोलॉजिकल पार्क से लाया गया था, उसमें हरी और कमला इनको नाम दिए गए। ये जोड़ा यहाँ पर है और लगातार अट्रैक्शन यहाँ का साबित हो रहा है। हालांकि यहाँ जो राजस्थान हैबिटाट के हमारे लोकल हैबिटाट के जो बियर्स हैं, स्लॉथ बियर्स, वो पहले से मौजूद हैं। लेकिन हिमालयन बियर का यहाँ आना
निश्चित तौर पर एक नया आकर्षण है। इसके साथ ही हरी और कमला के साथ साथ अगर हम यहाँ देखेंगे पूरे उसमें, तो यहाँ झुमरी, शंभू, कार्तिक, गौरी और गोपाल भी यहाँ देखने को मिलेंगे। पूरी एक फैमिली है पूरी, वो यहाँ पर मौजूद मिलेगी। और ख़ास बात ये है कि स्लॉथ बियर के भी एक ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उभर रहा है। तो यहाँ चूँकि इनके जो पहले झुमरी और उससे जो शंभू से जो पहली संतान हुई थी गणेश, उसको बायोलॉजिकल पार्क भेजा गया, दूसरे हम डोनर की पोजीशन में। उसके बाद कार्तिक को भेजा गया कोटा, और अब ये 5 सदस्यों की फैमिली यहाँ अभी भी मौजूद है, शंभू और झुमरी की। और उधर जिस तरह से हिमालयन बेयर को दिखाने की कोशिश की, ये स्लॉथ बेयर है, ये लोकल हैबिटेट का है। तो ये भी यहाँ उनकी अच्छी एक ब्रीडिंग हो रही है, और जिस तरह से लगातार ये ब्रीडिंग कर रहे हैं उससे ये साबित होता है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक अच्छे ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी तब्दील हो रहा है। और बहुत रिच है, अगर रिच इस मायने में कि यहाँ 28 से ज़्यादा प्रजाति के 250 से ज़्यादा वन्य जीव हैं। तो पर्यटक जो आता है वो निराश नहीं लौटता, क्योंकि दूसरे बायोलॉजिकल पार्क्स में जाता है तो वहाँ बहुत सीमित संख्या में वहाँ पर आपको वन्य प्राणी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक भरी पूरी तादाद है, जिसमें कॉर्निवोर्स भी हैं, जिसमें हर्बीवोर्स भी हैं, और आप एक रिचनेस नज़र आती है एक नए अट्रैक्शन के तौर पर। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक यहाँ का जो प्रबंधन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और भविष्य में यहाँ पर जिराफ और कुछ और जो एक्जोटिक जो एनिमल्स हैं उनको भी यहाँ पर लाया जा सकता है, उसकी भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो जो बड़े अट्रैक्शन के तौर पर आप देख सकते हैं, ये स्लॉथ बियर और हिमालयन बियर की जो पूरी फैमिली है, उसके लिए पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। देश में अनोखी पहचान, 13 बाघों का समूह। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ मौजूद 13 बाघों की संख्या है, जो इसे देश का एकमात्र ऐसा बायोलॉजिकल पार्क बनाती है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में बाघ एक साथ मौजूद हैं। इस समूह में बाघिन रानी और उसके दूसरे प्रसव से हुए 5 शावक शामिल हैं। इसके अलावा सफेद शावक विजय और गोल्डन शावक सूर्या, शौर्य, अंबे और वृंदा भी इस पार्क की प्रमुख पहचान बन चुके हैं। रानी के पहले प्रसव से हुए सफेद बाघ भीम और उसकी गोल्डन बहन स्कंधी भी यहाँ मौजूद हैं। रणथंभौर से लाई गई बाघिन T79 का 3 वर्षीय शावक रणवीर भी इस समूह का हिस्सा है। पूर्व में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाए गए गुलाब, शिवाजी, भक्ति और चमेली भी इस संख्या में शामिल रहे हैं। हालांकि साथ ही में उम्र दराज बाघिन रंभा की मृत्यु के बाद कुल संख्या 14 से घटकर 13 रह गई है। देखिए, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 14 टाइगर्स हैं, जिसमें मैं आपको स्कंधी को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रानी की बेटी है स्कंधी, ये यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर वाइट टाइगर के तौर पर आप भीम को देख सकते हैं, भीम यहाँ पर मौजूद है। और भीम के अलावा जो बाहर से लाए गए थे दूसरे बायोलॉजिकल पार्क से जो लेके आए थे यहाँ पर, उनमें से यहाँ पर ये भक्ति यहाँ पर मौजूद है। ये भक्ति है और स्वभाव से बहुत एग्रेसिव है। इसको बीच बीच में इसको भी टाइगर सफारी रोटेशन में छोड़ा जाता है। उसके अलावा जो टाइगर गुलाब है उसके साथ चमेली को लेकर के आया गया था, वो चमेली भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये टाइग्रेस है चमेली, इसको भी यहाँ पर टाइगर सफारी के अंदर रखा गया है। यानी कि अब अगले बुधवार से यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं वो रोटेशन में कभी गुलाब, कभी चमेली, भक्ति, भीम, स्कंधी इसको देख सकते हैं। और चूंकि रणवीर को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उसको वाइल्ड से रेस्क्यू किया गया था, तो उसको तो अभी उसके भविष्य को लेकर के फैसला होना है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा अट्रैक्शन, मेजर अट्रैक्शन है, क्योंकि दूसरे बायोलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं उनमें किसी में 1 बाघ है, किसी में 2 बाघ हैं, किसी में हद से 3 बाघ हैं, लेकिन यहाँ पर 14 बाघ हैं। यानी कि एक पूरी बाघों का एक पूरा कुनबा जो किसी भी टाइगर रिजर्व से ज़्यादा है, उतनी संख्या यहाँ पर मौजूद है। जैसे मैंने बताया, चमेली है, भक्ति है, गुलाब है, भीम है, स्कंदी है, इसके अलावा रणवीर है, शिवाजी जो भीम और स्कंदी के जो पिता हैं वो शिवाजी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा रानी ने जो अभी 5 शावक दिए, जैसा मैंने बताया, वृंदा, शौर्य, विजय, उसके अलावा सूर्या के अलावा अंबे यहाँ तमाम मौजूद है। भीम को एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूंगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। और अब चूंकि कुछ दिनों बाद एक बार फिर से रानी को शिवाजी के साथ, जो उसका मैटिंग पार्टनर था, उसके साथ दोबारा छोड़ा जाएगा, तो आने वाले 3, 4, 5 महीने में, 6 महीने के अंदर रानी एक बार फिर खुशखबरी दे सकती है। यानी कि एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उभर ही रहा है, लेकिन जिस तरह से टाइगर्स यहाँ पर ब्रीडिंग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक यहाँ का जो जिस तरह का उनको माहौल, उनका खान पान, उनका रख रखाव, 24 आवर्स राउंड द क्लॉक यहाँ निगरानी उनकी की जाती है, वो बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखती है। लेकिन अब चुनौती यही है कि इनको किस तरह से इनको
इनकी संख्या चूंकि बढ़ती जा रही है तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ रखा नहीं जा सकता, तो कौन से बायोलॉजिकल पार्क में इनको भेजा जाएगा, इनकी रिवाइल्डिंग की जाएगी, तमाम बातों को देखना होगा। कुल मिलाकर के अभी तो कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो 5 टाइगर रिजर्व हैं उसमें से 3 टाइगर रिजर्व से ज़्यादा अगर आपको बाघ कहीं दिखेंगे तो वो ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है। स्पेस मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती। बढ़ती बाघों की संख्या के साथ सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए पर्याप्त और उपयुक्त एनक्लोजर उपलब्ध कराना है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक बाघ के लिए पर्याप्त क्षेत्र और प्राकृतिक व्यवहार के अनुकूल वातावरण अनिवार्य है। रानी और उसके दूसरे प्रसव के 5 शावक अब लगभग 1 वर्ष के हो चुके हैं। ऐसे में अब उन्हें जल्द ही मां से अलग करना आवश्यक होगा। यह प्रक्रिया न केवल व्यावहारिक विकास के लिए जरूरी है बल्कि अन्य बाघों के साथ संभावित संघर्ष को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष रानी ने 5 शावकों को जन्म दिया था जो कि अब 1 साल के हो चुके हैं। ये दौर हमारे लिए एक चैलेंजिंग फेस है क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो इतने अग्रेसिव नहीं थे, जो कि बच्चे बड़े हो चुके हैं तो एक इनके रखने के लिए स्पेस भी यहाँ पर थोड़ा कम है। उसमें अभी रानी और उसके 5 शावक और उनके फादर जो कि शिवाजी हैं उन्हें रखा गया है। अभी शिवाजी को डिस्प्ले किया जा रहा है और रानी और उसके 5 शावकों को बड़े एनक्लोजर में, बड़े बाड़े में रखा जा रहा है। टाइगर सफारी में भीम स्कंदी को अभी शिफ्ट किया गया है सफारी के लिए। पर्यटकों को आने वाले समय में पर्यटकों को देखने के लिए उन्हें सफारी में छोड़ा जाएगा और टाइगर सफारी में अन्य बाघों को भी भीम स्कंदी के साथ अन्य रोटेशन में भी उन्हें छोड़ा जाएगा पर्यटकों के दीदार के लिए। इन ब्रीडिंग का खतरा और प्रबंधन। बिग कैट्स के प्रबंधन में इन ब्रीडिंग एक गंभीर चुनौती होती है। नाहरगढ़ में मौजूद भीम और स्कंदी जैसे भाई बहन को अलग अलग रखना अनिवार्य है ताकि जेनेटिक विविधता बनी रहे। इसके लिए एक्सचेंज प्रोग्राम, स्थानांतरण और वैज्ञानिक प्रजनन योजना को लागू करना आवश्यक होगा। रणवीर, जिसका जन्म चौकी वर्ल्ड में हुआ, एक विशेष केस है। उसे डिस्प्ले में नहीं रखा जा सकता, जिससे उसके भविष्य को लेकर 2 विकल्प सामने आते हैं। या तो उसकी रिवाइल्डिंग की जाए या उसे बड़े और प्राकृतिक एनक्लोजर में स्थानांतरित किया जाए। यह निर्णय वन विभाग के लिए संवेदनशील और तकनीकी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। देखिए, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ये रणवीर है। ये मेरे पीछे आप रणवीर को देख सकते हैं। ये T79 जो बाघिन थी रणथंभौर की, उसका ये सब एडल्ट शावक है। और सब एडल्ट तो क्या है, लगभग वयस्क हो चुका है क्योंकि इसका जन्म अगस्त 2023 में रणथंभौर में हुआ और इसके जन्म के बाद इसकी मां चल बसी थी T79 जो वहाँ की बाघिन थी। इसके जो 2 भाई बहन थे जो छोटे शावक थे उनकी भी मौत हो चुकी थी, लेकिन इसको वहाँ पर के डॉक्टरों ने बचाया। उसके बाद इसको नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। यहाँ इसके स्वभाव में वो आक्रामकता, वो पैनापन है, वो आक्रामकता है। इसने जिस तरह से अपने नेल्स खोल रखे हैं और जिस तरह इसकी बिल्ट है, क्योंकि 2.25 साल की अवस्था में इतनी बिल्ट होना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। इसको इसका जायज हक मिलना चाहिए क्योंकि कैप्टिविटी में, अब चूंकि ये वाइल्ड में इसका जन्म हुआ तो इसको डिस्प्ले भी नहीं किया जा सकता और डिस्प्ले नहीं करेंगे तो छोटे से कराल या पिंजरे में इसका पूरा जीवन काटना पड़ेगा। तो कोशिश ये हो कि इसको इसका जायज हक मिले, ये जंगल में रहे, जंगल के कानून को समझे, जंगल की बारीकियों को सीखे और अपना जो शेष जीवन है वो जंगल में गुजारे। क्योंकि जिस तरह की हमने इसके स्वभाव की आक्रामकता देख रहे हैं, इसमें वो तमाम इसके जीन में, चूंकि इसका जीन पूल इस तरह का है कि इसकी ये जंगल में पैदा हुआ तो उसको पता है, तो इसके जीन पूल के अंदर वो सारे गुण हैं जो जंगल में सर्वाइव करने के लिए होने चाहिए। तो मैं तो वन विभाग से यही दरख्वास्त करूंगा कि रणवीर को उसका जायज हक दिया जाए क्योंकि इसके स्वभाव की आक्रामकता, इसका जीन पूल ये चीख के साबित कर रहा है कि ये जंगल में सर्वाइव करने लायक है। तो एक बार ये प्रयोग के तौर पर ही करें, लेकिन इसकी रिवाइल्डिंग जरूर करें ताकि इसको इसका जायज हक भी मिले। और राजस्थान का जंगलात महकमा एक ऐसा पहला जंगलात महकमा बने जो कैप्टिविटी से निकाल कर, एक वाइल्ड से कैप्टिविटी में और कैप्टिविटी से निकाल कर उसको वापस जिसकी रिवाइल्डिंग की, ऐसा एक उदाहरण पेश कर सके। तो निश्चित तौर पर इस तरह के प्रयास वन विभाग को करने चाहिए। एशियाई शेरों का बढ़ता कुनबा। नाहरगढ़ में एशियाई शेरों की भी अच्छी खासी संख्या है, जिनमें शक्ति, दुर्गा, तारा, सृष्टि और त्रिपुर जैसे नाम शामिल हैं। तारा का लगभग 2 वर्षीय शावक शेरा भी इस समूह का हिस्सा है। शेरों की बढ़ती संख्या भी स्पेस और प्रबंधन की चुनौती को और जटिल बना रही है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में यूं तो विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव रहवास कर रहे हैं, लेकिन इस जो खास एक वन्यजीव है, मेरे लिए बहुत खास है, उसका नाम है शेरू। देखिए पीछे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 14 अक्टूबर 2024 को इसका जन्म हुआ था।
तारा जो यहाँ की शेरनी है, एशियाटिक लॉयनेस, उसका ये बेटा है। करीब 17 महीने का हो चुका है इस समय। और ख़ास बात ये, इसको हैंड रियर किया गया था। डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी टीम ने इसको, चूँकि माँ का स्वभाव आक्रामक था, तो माँ से अलग किया और इसको नियोनेटल केयर सेंटर के अंदर इसको पाला बड़ा किया। अब चूँकि काफ़ी बड़ा हो गया, और मेरी यादें इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि जब ये 10-15 दिन का था मुश्किल से, तब मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा भी और इसको मिल्क फीड भी किया डॉक्टर की देखरेख में। तो निश्चित तौर पर इससे बहुत यादें जुड़ी हुई हैं और बहुत ही एक आकर्षक, एक ऐसा हिंसक वन्य जीव है जो उसका आकर्षण एक अलग ही है। क्योंकि राजस्थान में लॉयन बेसिकली होता नहीं, क्योंकि हमारी हैबिटेट का लॉयन है नहीं। लॉयन गुजरात के अंदर पाया जाता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ ब्रीडिंग हो रही है, लॉयन की भी ब्रीडिंग हो रही है, टाइगर की भी ब्रीडिंग हो रही है, और चूंकि लेपर्ड पे तो चूंकि एनटीसीए की रोक है तो ब्रीडिंग हो नहीं सकती। हाइना की यहाँ ब्रीडिंग हो रही है, यहाँ वुल्फ, इंडियन वुल्फ की ब्रीडिंग हो रही है। लेकिन जो सबसे आकर्षक प्राणी है अपने चेहरे मोहरे से, अपने कद काठी से, वो होता है लॉयन। और इसीलिए जंगल का राजा उसको शेर को कहा जाता है। तो शेरू आपको दिखा रहा हूँ मैं। हालांकि अभी देखिए बिल्कुल झोपे के नीचे आराम से छाँव में बैठा हुआ है, और चूंकि 17 महीने का हो चुका, करीब 2 साल की अवस्था जब इसकी हो जाएगी तो इसका भी कोशिश की जाएगी कि किसी फीमेल के साथ उसका पेयर बनाने की कोशिश की जाए। फिलहाल एनबीपी के अंदर 6 लॉयन हैं, जिसमें तारा है, शक्ति है, दुर्गा है, त्रिपुर है, सृष्टि है और ये शेरू सबसे छोटा सदस्य इस परिवार का। देखिए वो ट्रिपाई जैसे उड़ के इसके पास आई थी और वापस वहाँ से चलेगी। तो अब ये कोशिश कर रहा है, जैसे मैं इसको आवाज़ भी देते हैं शेरू, तो ये देखता है क्योंकि अपने नाम से पहचानता है। तो कितना खूबसूरत एक प्राणी है। और निश्चित तौर पर जिस तरह के काम यहाँ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हो रहे हैं, खासकर वन्यजीव संरक्षण को लेकर, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और फ्यूचर में कुछ और इस तरह की जो लॉयनेस हैं यहाँ की टाइग्रेस हैं, वो भी भविष्य में और ब्रीड करेंगी, तो यहाँ इनकी आबादी बढ़ेगी। और एक डोनर की पोजीशन में एनबीपी आ गया है, क्योंकि यहाँ जो ब्रीड कर रहे हैं बिग कैट फैमिली के सदस्य, उनको दूसरे बायोलॉजिकल पार्क्स में भी उनको भेजा जाएगा, उनकी रिवाइल्डिंग के भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं शेरू कितना शांतचित्त यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी फिलहाल इसको पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किया गया है, क्योंकि इसका डिस्प्ले एरिया सामने की तरफ है। लेकिन जिस तरह से यहाँ मैंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण के काम हो रहे हैं, निश्चित तौर पर वो उत्तर भारत में एक अलग पहचान बनाता जा रहा है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क अपनी। एक्सचेंज प्रोग्राम समाधान की दिशा। वन विभाग द्वारा एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम को इस चुनौती के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। इसके तहत कुछ बाघ, इंडियन वुल्फ, घड़ियाल और चिंकारा को अन्य पार्कों में स्थानांतरित कर बदले में एक्सोटिक प्रजातियां लाने की योजना बनाई गई है। इस प्रक्रिया के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। उच्च अधिकारियों को भी हमने इसके बारे में बताया गया है। हो सकता है भविष्य में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अन्य एक्सोटिक एनिमल्स यहाँ लाए जाएं और बाघों को दूसरे जू को दिया जाए। पर्यटन और आकर्षण में वृद्धि। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर के पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। बाघ, शेर और एक्सोटिक प्रजातियों की उपस्थिति पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिससे राज्य के पर्यटन राजस्व में भी योगदान बढ़ रहा है। पर्यटन और आकर्षण में वृद्धि, सीमित भूमि में बढ़ती संख्या का प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एनक्लोजर निर्माण, वन्य जीवों के व्यावहारिक स्वास्थ्य की निगरानी, प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता, वन्य जीवों के सुरक्षित भविष्य की रणनीति, नए एनक्लोजर और विस्तार योजना, वैज्ञानिक ब्रीडिंग और जेनेटिक मैनेजमेंट, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम को गति देना, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सिस्टम को मजबूत करना। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी सफलता ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बढ़ती ब्रीडिंग और जैव विविधता ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, लेकिन सीमित संसाधनों और स्पेस के बीच संतुलन बनाए रखना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यदि वैज्ञानिक प्रबंधन, गाइडलाइन अनुपालन और रणनीतिक विस्तार को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो नाहरगढ़ न केवल राजस्थान बल्कि देश के लिए एक आदर्श ब्रीडिंग और कंजर्वेशन मॉडल बन सकता है। आपको वन और वन्यजीवों को नजदीक से जानना है तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बेहतर जगह दूसरी नहीं हो सकती। कॉर्निवोर्स हों या फिर हर्बीवोर, यहाँ पर 28 प्रजाति के 250 से ज़्यादा वन्यजीव यहाँ पर रहवास कर रहे हैं। खास बात यह है कि बाघ हो या फिर दूसरी हैबिटेट का लायन, इंडियन वुल्फ हो या फिर स्लॉथ बियर, सभी यहाँ ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। यानी एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी एनबीपी को देखा जा रहा है। तो बेहतर होगा कि वन और वन्यजीवों को जानना है, उनके जीवन को समझना है, उनका इकोसिस्टम में क्या महत्व है इसको जानना है, तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का सफर जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन विनोद पुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़,
जयपुर।